आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक ही परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल उठाते हुए, जबकि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने तो आपकी पार्टी के नेताओं को सम्मान दिया। जवाब दें इस बात का। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं उत्तर देता हूं, भारत रत्न का जितना राजनीतिकरण इस सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। अभी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया क्योंकि 2 महीने 3 महीने चुनाव के लोकसभा के रह गए थे। 10 साल से पकौड़े तल रहे थे लोग। 10 साल से चरण सिंह जी का योगदान याद नहीं आया। बिहार का चुनाव था, बिहार में हार रहे थे तो कर्पूरी ठाकुर साहब याद आ गए। 10 साल से याद नहीं है। 10 साल पहले उनका योगदान नहीं था, आज ही योगदान था। इन्होंने भारत रत्न को केवल राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे याद है 2014 का वो मंजर कि जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस के कुछ परिवार के लोगों को बैठाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं दिया। अरे भी उनके परिवार ने मना किया था कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल हो गए, सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं दिया आपने? किसी के पास जवाब है इस चीज का? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को समझते नहीं है। राजनीति के लिए भारत रत्न का उपयोग करना अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है। सही पकड़े हैं। कांग्रेसियों को नहीं दिया है। अगर कांग्रेसियों को देने की इच्छा थी उनको तो पहले दे देते ना। 10 साल से क्या कर रहे थे आप? कर्पूरी ठाकुर जी हमारे नहीं थे, चरण सिंह जी हमारे नहीं थे, लेकिन 10 साल तक नहीं दिया क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब जब हारने लगे तो आपने देना शुरू किया। अब वापस आता हूं मैं, आर्टिकल 370 के ऊपर जिस तरह से तांडव किया पूरे देश के अंदर, इस सरकार ने झूठ बोला कि हमने धारा 370 हटा दी। धारा 370 आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। 2 बदलाव किए थे, एक वापस ले लिया उसमें से। 35A का जो बदलाव किया था, जिसकी बात सुधांशु जी अभी कर रहे थे, उसमें 15 साल का क्लॉज डाल दीजिए कि 15 साल का डोमिसाइल होगा तब आप प्रॉपर्टी वहां पर खरीद सकते हैं। इस तरह के 36 बदलाव हुए हैं, लेकिन इस तरह से वोट के लिए राजनीति आर्टिकल 370 को यूज करके किसी ने नहीं की। और यही कारण है कि 2014 के बाद से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। यही कारण है कि 24 में चुनाव लड़ने से भी कश्मीर वैली से भाग गए। तो उसका सच तो सामने आ गया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्होंने चाइना को क्लीन चिट नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी थी। पुलवामा के ऊपर वोट इंदिरा गांधी ने नहीं मांगे थे। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा लोग कहते थे। आज देश के प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री और झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमें भी दुख होता है। पुलवामा के ऊपर वोट मांगे और पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये लोग भी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की शहादत की। ये कहते हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट वर्ड जुड़ गया। क्या सेक्युलर देश नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो आपको आपत्ति क्या है? और अगर नहीं होना चाहिए तो बिल लाते, उसको हटवा देते। 10 साल से पकौड़े तल रही थी आपकी सरकार। ये सब चीजें उठा कर मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम करने की बात अभी तक नहीं आई। सहारनपुर पे पहुंच गए। सहारनपुर के व्यक्ति ने, जो सांसद बना है, उसने देश से माफी मांगी। हमारी पार्टी में नहीं थे जबकि उस समय पर वो माफी मांगी और सहारनपुर की जनता ने उनको जिताया और हिंदू मुस्लिम का जो आपका एजेंडा था उसको फेल किया। सहारनपुर की जनता उसमें विजयी रही है। यू आर राइट ब्रो। फिर कहूंगा किसने क्या क्या कहा उस बात को छोड़ दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है पूरे चुनाव में, मुजरे तक पहुंच गए। मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे देंगे, भैंस खोल के दे देंगे और मंगलसूत्र दे देंगे। मुझे लगता है कि ऐसी मर्यादा और ऐसे एग्जाम्पल ना कभी इतिहास में रहे, ना कभी भविष्य में रहे। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी देश के प्रधानमंत्री को सहृदय के साथ जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, खासतौर पर युवाओं के मुद्दे, उनका कद बढ़ेगा अगर वो आए और कहें कि अग्निवीर कल से समाप्त। वो आए और कहें कि नीट का एग्जाम खत्म और नीट के ऊपर दोबारा से हम इसके ऊपर एग्जाम कराएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आरएसएस के तमाम लोग इस नीट के एग्जाम से जुड़े हुए हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अब तो वैसे आरएसएस भी इनके खिलाफ मुखर होकर बोल रही है। देखिए कौन है एनटीए का चेयरमैन, कौन है सीबीएसई की चेयरमैन, कौन रही? एक लेडी कोई आईएएस कैडर, गुजरात कैडर की तो नहीं रही थी, पहले सीबीएसई एग्जाम लेता था ये। क्या तमाम जांच एजेंसियां जांच करेंगी? क्या ईडी एक बार भी नीट एग्जाम के लिए कहीं पर जाकर कहीं एक जगह छापेमारी करेगी? 40-50 लोग तो सुना बिहार में अरेस्ट हुए पड़े हैं। वो कह रहे हैं 30-30, 32-32 लाख रुपए में हमने पेपर खरीदा है। यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है? एसएससी का चेयरमैन कौन बना है?
क्या उसके तार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या गुजरात से तो नहीं जुड़े हुए हैं? पिछले 10 साल का पूरा खाका आप निकाल कर देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, हिम्मत कीजिए। आप तो कहते हैं मैं 56 इंच का हूं, वैसे है नहीं आप, सीना आपका। आप आइए और कहिए नीट का एग्जाम कैंसिल और अग्निवीर योजना समाप्त। मैं कहूंगा कि युवा आपकी जय जयकार करेगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप केवल तुलना कर सकते हैं कपड़ों में पंडित नेहरू से और इंदिरा गांधी से। आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो हिंदू मुस्लिम वाले हैं। सुधांशु भाई भी आखिर में हिंदू मुसलमान ले ही आए इस डिबेट के अंदर। मैं फिर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हो कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, और जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि अडानी और अंबानी टेम्पू भर भर के नोट कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टीज को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बैठे रहने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है आलोक जी, बाकी चीजें आपकी एक तरफ हैं, लेकिन भारत रत्न पर राजनीति वाली बात थोड़ी सी, खुद को किसने किसने दिया है भारत रत्न वो भी देश ने देखा ही है, लेकिन देश ने मीडिया के साथियों को तो कुछ भी नहीं लगेगा। कम से कम आपने एक चीज पे तो आके रुके आप। अभी तक तो नोटबंदी को भी आप लोग बहुत अच्छा काम बताते थे। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस अनैतिक सरकार के अनैतिक कर्तव्यों का, कर्मों का पूरा सपोर्ट किया है, और आज भी कर रहे हैं आप। ठीक है, आप भड़ास निकाल लीजिए इस बात की, लेकिन थोड़ा भारत रत्न वाली बात ज्यादा हो गई थी। मैं भड़ास नहीं कर रहा हूं आलोक जी, अरे ज्यादा नहीं हुई थी, आप बताइए किसने दिया देश में भारत रत्न? मैं तथ्यात्मक जवाब नहीं, एक हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से आवाज आई हो। मीडिया ने दिया, किसने दिया? अंतिम बात कहना चाहूंगा, किसने भारत रत्न स्वयं को दिया था? अरे मैं कह रहा हूं, सुनिए ना प्रभु, आपने शुरुआत की थी उससे। श्वेता जी सुनिए तो सही, श्वेता जी सुनिए तो सही। सुनिए, मीडिया से लड़के आप चैनल खोल सकते हैं, मीडिया से लड़के सरकार नहीं बना सकते हैं। एक मिनट, जली ना, तेरी भी जली ना। सरकार बनाने की कोशिश कीजिए 5 साल बाद में। मैं लड़ नहीं रहा हूं। आप सुधांशु जी जवाब दे देते हैं, आप एक साथ। अच्छा चलिए, आप छोटे में खत्म कीजिए ताकि मैं जी। अब मैं आलोक जी, आप काफी देर बोल लिया, मैं जवाब दे देता हूं। केवल एक सेंटेंस कहना चाहूंगा, मीडिया पे एक लाइन बोल ले रहे हैं सुधांशु जी, उनको ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के साथ, एक मिनट सुधांशु भाई, एक मिनट, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के साथियों को सरकार का हर कदम बहुत अच्छा लगता है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि 3 काले कानूनों को मीडिया ने बचाने का बहुत प्रयास किया कि इससे तो प्रलय आ जाएगी, वो तो मोदी जी ही लौट कर चले गए। हम कह रहे हैं अग्निवीर का भी साथ मत दीजिए। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने अग्निवीर का साथ दिया। मैंने नहीं, अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने साथ दिया। ठीक है, आज मैं फिर कहूंगा कि मीडिया चौथा, मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पर जरूर डिबेट करें पार्लियामेंट में, उठानी चाहिए और बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से ये निकल कर आना चाहिए। देश की फौज के साथ खिलवाड़ नहीं। लेकिन सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। करेंगे ही, तर्कसंगत तरीके से ही करेंगे जी जी, लेकिन मीडिया का भी फर्ज बनता है कि कम से कम नीट एग्जाम और अग्निवीर पर हमारा साथ दें। अब आलोक जी, आपका बहुत लंबा वक्तव्य हो गया, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, आलोक जी ने यह बात कही, इंडिया इज इंदिरा जनता ने नहीं कहा था, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, और उसके लिए आज तक कांग्रेस किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पार्टी का अधिकृत बयान होता है, पब्लिक का बयान नहीं था। अच्छा, अब आप आइए उसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में एक दौर वो भी था कि नेहरू के जमाने में एक आर्टिकल लिख दिया था मजरूर सुल्तानपुरी ने कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की छवि नजर आती। 2 साल जेल में थे। जब राजीव गांधी से एक अखबार में सवाल पूछने शुरू किए थे तो बिजली काट के उसके यहां पुलिस भेज दी गई थी और इनकम टैक्स का छापा हो गया था। इंदिरा जी से जब बीबीसी ने सवाल पूछे तो बीबीसी का ऑफिस क्लोज करके उनके लोगों को इंग्लैंड डिपोर्ट कर दिया गया था। और आपको बताना चाहता हूं, देश के लोग अगर भूल गए हो तो इमरजेंसी में स्थिति जानते क्या थी? टीवी तो तब था नहीं। कोई अखबार को लिखना होगा तो एक एक लाइन सरकार से वेट करानी पड़ती थी। न्यूज की एक एक लाइन भारत सरकार की आईएनबी मिनिस्ट्री अप्रूव करती थी, वही लाइन लिखी जाएगी। और उससे दुखी होकर उस जमाने में एक शेर कहा गया था कि गालिब, जोक और मीर बड़े बड़े शेर हुए, तो उसमें लोगों ने तंज करते हुए कहा था, अब तो गालिब, जोक, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। आज आके मीडिया पे बोलते हैं जनाब। अब मैं भारत रत्न पे जवाब देना चाहता हूं। भारत रत्न पे राजनीति क्या होती है दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जिनको ना पता हो। भारत रत्न डिसाइड करने की जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होता है। और इस देश के 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपने द्वारा गठित अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी।
यानी अपने को भारत रत्न दिया और मोदी जी ने कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को दिया। क्या आप अद्भुत तुलना करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, वोट के लिए जब हारने लगे 2014 के चुनाव से पहले सचिन तेंदुलकर को आपने भारत रत्न दिया, जबकि भारत रत्न की नियमावली में खेल के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि खेल के लिए आप ही की सरकार ने निर्णय लिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा। जैसे कि डिफेंस के लिए या गैलेंट्री अवार्ड के लिए परमवीर चक्र है, वो सिविलियन अवार्ड नहीं है। खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न की भी आपने प्रतिष्ठा कर दी और नियम में संशोधन करके सचिन तेंदुलकर को दिलवाया, मगर उसके बाद भी युवा आपका साथ नहीं आया। इसलिए सबको पता है कि किसने भारत रत्न पे राजनीति की है और किसने यथार्थ में राजनीति की है और किसने देश के साथ क्या किया है, यह पूरे देश को बहुत अच्छी तरीके से पता है। चल झूठा। अब आपने कहा कि उन्होंने कभी क्लीन चिट नहीं दी थी, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं जो आपने कहा। अरे क्लीन चिट, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं जाके चेक कर लीजिए। 1950 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, जब के.एम. पणिक्कर चाइना में राजदूत थे, उन्होंने चीन को लिख के दिया कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट तिब्बत चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। तिब्बत पे चीन की प्रभुता को मानने वाला भारत पहला देश बना। और उस पर जब संसद में सवाल पूछा गया तो विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया है, बगैर पूछे लिख दिया गया, तो क्यों नहीं वो लेटर विड्रॉ किया गया। और मैं बताना चाहता हूं, यह मई 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि जो तिब्बत में चीन की फौज थी उसको 3000 टन चावल दिए हैं। और उनसे पूछा गया कि पंडित जी ये दिया गया है चीन की सेना को, तो उन्होंने कहा इसलिए दिया गया है ताकि वो भूखों न मरे। यानी जिस समय चीन ने रौंद दिया था तिब्बत को, वो हमारी सीमा पे आके खड़ा था। और ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू समय इतना ही है हमारे पास, ऐसे नहीं बोल समय इतना ही है हमारे पास। हल्ला बोल में अभी एक ब्रेक का वक्त हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।